कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं, मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं धुंधकारी ना बनो, श्रवण कुमार बनो। बेटा वो अच्छा नहीं जो माँ बाप को मारे, बेटा वो अच्छा है जो माँ बाप की सेवा करे। आज के समय पर बच्चे इतने बिजी हो गए हैं कि अपने माँ के लिए भी उनके पास समय नहीं है। व्यस्तता होनी जरूरी है, पर इतनी भी ना हो कि आप अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, अपनी माँ की जिम्मेदारियों भूल जाएं। जब माँ ने हमारी सेवा की, बच्चे जब हम थे, तो अब हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा का ऋण चुकाएं। आप में से कितने बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? बताओ कितने बच्चे आप में से कितने हैं ऐसे जो अपनी माँ की सेवा करते हैं? आपकी माँ है, सेवा करते हैं आप लोग अपनी माँ की? सब लोग अपनी माँ की सेवा करो। बूढ़े माँ का आशीर्वाद लो। कहते हैं माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। माँ की सेवा करना ना, ये कोई माँ पर एहसान नहीं है, ये तो माँ ने जो किया है उसका आप केवल ब्याज दे रहे हैं, मूल तो चुका ही ना पाएंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को हमें लगता है कि सेवा ही सबसे, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। पर अंत में जब पूछा गया कि धर्म की एक लाइन में व्याख्या कीजिए, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि परहित के जैसा, समाज की सेवा के जैसा, सेवा के जैसा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है, भगवान मिलेंगे जब भी तो सेवा करने के बल पर भगवान मिलेंगे, क्योंकि सेवा ही भक्ति है। सिर्फ आप माला जपें और सेवा ना करें तो ये माला जपना अधूरा है। बेटा माँ की सेवा ना करे, केवल माला जपे, पत्नी पति की, सास की सेवा ना करे, केवल माला जपे, ये माला जपना अधूरा है। माला भी जपना है पर सेवा से जुड़कर, तब वो प्लस हो जाएगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आकर देखते ही हैं। अब नए साल में भी आप आए हैं। बताओ आप में से कितने लोगों को गौरी गोपाल आश्रम में सेवा का दर्शन हुआ? जिनको हुआ वो हाथ ईमानदारी से उठा लें। झूठ ही ना बोलना, सच सच बोलना। हम झूठ बोल सकते हैं, आप तो जनता जनार्दन है। गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है। सुबह 8 बजे से ही संतों का आगमन शुरू हो जाता है। हजारों संत आते हैं और हजारों संतों को अन्य क्षेत्र में भरपेट भोजन, जो संत खाना चाहें, जितना लेना चाहें, दाल चावल सब्जी खीर पूड़ी रोटी, सब भोजन भरपेट संतों को मिलता है। और ये संत कौन है? भजन करने वाले संत। यदि हम किसी को रोटी देकर उनके भजन में सहयोगी बन सकते हैं, रोटी देकर सहयोग कर सकते हैं किसी के भजन में, तो हम भक्ति नहीं कर सकते तो क्या हुआ? जो भक्ति करने वाले संत हैं उनको रोटी देकर हम अपना गृहस्थ का धर्म तो पूरा कर सकते हैं। गृहस्थ धर्म यही है, संतों की सेवा। इसलिए आपका जब बेटे का जन्मदिन आवे, बेटी का जन्मदिन आए, आपकी शादी की सालगिरह आए, तो एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाकर हजारों संतों का आशीर्वाद लेकर पुण्य लीजिएगा, क्योंकि इनके पुण्य से बच्चों की आयु बढ़ेगी। आप भी इस नए वर्ष में आप भी अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाकर, हर साल जन्मदिन आता है, हर साल आप केक काटते हो, हर साल छोटी बड़ी पार्टी करते हो जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में, तो क्या धर्म पार्टी करना है? तो क्या संतों की सेवा करना, समाज की सेवा करना नहीं? और अन्न दान से बड़ा क्या दान होगा?
इसलिए मैं आपसे केवल निवेदन करूं कि अन्नदान देकर पुण्य के भागीदार जरूर बनिएगा। और हजारों संतों को जो सेवा चलती है, एक दिन की सेवा आप भी करके जुड़िएगा। एक दिन गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र आप बंटवा कर अपनी ओर से पुण्य के भागीदार। साथ ही यहाँ पूरी दुनिया की, पूरे भारत देश की रसोइयों में सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है। वो रसोई, जो रसोई पूरी दुनिया में, भारत में सबसे बड़ी 5वें नंबर की रसोई है। भारत देश में ही सेवाएं होती हैं, दुनिया में इतनी बड़ी विशाल पैमाने पर सेवाएं तो नहीं होती। तो भारत में सबसे बड़ी सेवा है रसोई सेवा, जिसमें कि 5वें नंबर की रसोई है गौरी गोपाल भगवान की रसोई। कोई भी आ जाए, आप 10,000 लोग आओ, 20,000 लोग आओ, 30,000 लोग आओ, 50,000 लोग आओ, सबके लिए पेट भर भोजन तैयार है। कभी भी आओ, दिन को आओ, रात को आओ, रात्रि के 2 बजे भी कोई आता है तो उसे पेट भर भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया गौरी गोपाल भगवान की रसोई का? सबने पाया? कोई शुल्क लगा? प्रसाद अच्छा था या नहीं? तो बताओ, पेट भर भोजन मिल रहा है। आप सभी भक्त जो आते हैं वृंदावन, आप भक्तों की सेवा करना, यही सेवा करना, भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा है। आपको जो अन्नदान होता है, आपको जो भोजन होता है, वो आप नहीं खाते, आपके हृदय में विराजमान भगवान उसको पाकर तृप्त होते हैं। ये तृप्ति आपकी नहीं है, ये तृप्ति तो भगवान की। इसलिए आप भी भगवान को तृप्त कर सकते हैं गौरी गोपाल भगवान की सेवा से जुड़कर। जो भगवान आपके मन मंदिर में बैठे, उन भगवान की सेवा से आप जुड़कर भक्तों को भोजन देकर, एक दिन की रसोई आप भी अपनी ओर से बंटवाकर पुण्य के भागीदार बनकर अपने आप को कृतार्थ कीजिए। प्रिय भक्तों, यहां एक गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला, जिस गौशाला में 250 के लगभग गौ माता हैं, नंदी हैं, गौ माता हैं। तो आप भी इन गायों को रोटी अपनी ओर से दे सकते हैं। आप भी रोटी खिलाया करें गाय को, कि आपके पहली रोटी गाय खाए। तो आपके घर पे तो गाय है नहीं, तो गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय हैं, इन गायों को एक रोटी की सेवा आप किया करो, चारा की सेवा किया करो। गायों के लिए अब ये जगह कम पड़ गई, आप देख रहे हैं गायों से भरी है ये गौशाला। अब गायों के लिए गौचर भूमि चाहिए, जहां गाय चरेगी, जहां जाए गाय, गाय के लिए हरा चारा बोया जाएगा। तो आप 1 गज 2 गज, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया, गायों के लिए 1 गज 2 गज भूमि, गौचर भूमि देकर आप भूमि दान करके इस बड़ी सेवा से जुड़ सकते हैं। पास में ही गौरी गोपाल गौशाला है। गायों के लिए आप चारा, भूसा, खली, चोकर, गुड़ जब भी आया करो तो गायों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाया करो। 1 किलो गुड़ ही लाया करो और गाय को अपने हाथ से खिलाया करो। लायक हो तो 1 गज भूमि गौ माता के लिए गौचर भूमि देकर भूमि दान कर सकते। गौरी गोपाल आश्रम में 273 माताएं हैं। वो माएं जिन माओं का कोई नहीं, अपनों ने साथ छोड़ दिया, ऐसी बेसहारा माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। और आप सभी इन माओं का सहारा बनते हैं, इन माओं की सेवा होती है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन किया? जैसा टीवी पर सुना था, देखा था, वैसा यहां है या नहीं? नहीं है? है। कभी भी आइए, अपनी आंखों से, हमारी बात पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए, आप खुद आकर अपनी आंखों से देखिए। जब भी वृंदावन आओ तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आओ और यहां चल रही सेवाओं को अपनी आंखों से देखो। हमारी कहने पर कोई विश्वास मत करो। माताओं की सेवा यहां होती है। इन माओं का जो कोई सहारा नहीं है, इन माओं की यहां सेवा। आओ हम आपका परिचय एक माँ से कराते हैं, जिन माँ की सेवा यहां होती है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर से। कौन कौन है मैया जी आपके घर में? 2 लड़की है, 1 लड़का है। 1 बेटा है, 2 बेटियां हैं। हाँ। तो बेटा है आपका, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? वो सास का कहना में, सास बोले जो करे। मैं खुद 15-16 साल से किराए से थी। तो बेटा आपकी नहीं मानता, ना सुनता, ना सेवा करता? नहीं करे वो सेवा। लड़की उड़के भी नहीं माने, हमको भी नहीं माने। ये माँ है, इनका 1 बेटा है। वो बेटा अपनी सास की तो सुनता है, अपनी पत्नी की तो सुनता है,
लेकिन अपनी मां की सेवा नहीं करता। सास की भी सुनना चाहिए, पत्नी की भी सुनना चाहिए, पर मां का अधिकार आप पर ज्यादा है। इसलिए मां को भी खुश रख। पुरुष का धर्म है कि वो बैलेंस बना के चले। पत्नी को भी खुश रखना है। पत्नी की मां, वो भी आपकी मां है और आपकी मां भी आपकी मां है। आप पत्नी और पत्नी की मां को खुश रखते हैं, पर अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। क्या ये न्याय है? क्या ये धर्म है? सेवा सबकी कर लो, अपनी सास की भी करो यदि उसे आवश्यकता है तो। बेटियां भी करें अपनी मां की, यदि मां की जरूरत है। आप बेटी हो तो मां की सेवा कर सकती हो, कोई बुराई नहीं है। तो बेटा बोलता नहीं है मां की मैं सेवा करूंगा। मर गई, माँ भी मर गई, बहनों भी मर गई। लड़की की शादी करे तो माँ के भी नहीं भूले, बहनों के भी नहीं भूले। तो बहू भी सेवा नहीं करती और बेटा भी सेवा कोई नहीं नहीं कर। मैं 15-16 साल से किराए से रहती। 15-16 साल तक मैया किराए से रही, पर अब किराया भी कौन देगा और रोटी भी कौन देगा? बुढ़ापा जब आता है तो शरीर भी शिथिल पड़ जाता है। हर माँ को चाहिए, बेटा इसलिए होता है कि वो साथ दे। अच्छा, बेटा सेवा नहीं करता तो बेटियां सेवा करने को तैयार हैं? बेटी उनका देवर जेठ होना हम नहीं रह सकता। उनका कहने देवर जेठ सासू ससुरा का पास में कैसे रहे? बेटियां तो चाहती हैं सेवा करना, पर बेटियों के कोई जेठ कोई देवर वो बाधा डालते हैं कि तुम क्यों लाती हो इन्हें। मतलब इंसानियत ना मर चुकी है मेरी मां। यदि कोई मां असहाय है तो लोग सेवा अपने सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब इन मां से हमारा खून का तो कोई रिश्ता नहीं है। जिनसे खून का रिश्ता था बेटियों से और बेटों से, उन्होंने सेवा नहीं की। हम तो केवल इंसानियत के रिश्ते के नाते केवल सेवा करते हैं। इंसानियत का रिश्ता है, हमसे खून का रिश्ता तो नहीं है, इंसानियत का संबंध है। यदि हम इंसानियत का फर्ज निभा सकते हैं तो इनकी अपनी बेटियां और बेटियों के ससुराल पक्ष के सारे लोग, क्या वो एक इंसानियत का फर्ज नहीं निभा सकते? भूल जाओ कि आपके ये रिश्तेदार। इंसानियत के नाते इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो भला कौन किसके काम आएगा? लोग कुत्तों को तो रोटी देते हैं, कुत्तों को तो बिस्किट देते हैं, लेकिन इंसानों को रोटी की जरूरत पड़ जाए तो इंसानों को लोग रोटी नहीं देते। कुत्तों को भले देंगे, इंसानों की। भाई जीव की सेवा सबकी करो, तो सब में मां भी तो है। अब देखिए, मां के ना बेटियां तैयार हैं, बेटी में ससुराल पक्ष तैयार नहीं है मां को रखने के लिए, और बेटे में बेटा तैयार नहीं है रखने के लिए बहू तैयार नहीं है सेवा करने के लिए। अब बताओ, मां अकेली हो गई कि नहीं? अब बताइए, मां बेसहारा हो गई कि नहीं? अब इन बेसहारा का कौन सहारा बनेगा? इसलिए भगवान ने यह दास को भेजा कि जाओ इन बूढ़ी माओं का सहारा बनकर इन माओं की सेवा करो। इसलिए यह दास अनिरुद्ध इन वृद्ध माओं की सेवा करता है। जो आप लोग सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन माओं की सेवा होती है। आपसे बस यही मेरी प्रार्थना है कि आप ये सोचा करो कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं और आप इनके बेटा बेटी बनकर आप थोड़ा सा सहयोग जरूर करें, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है। मैया, आप यहाँ रहती हैं, यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ नहीं, बहुत खुश है हम तो। यहाँ खुश है। अब मत रोइए मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका दूसरा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा और हम सब आपकी सेवा करेंगे। क्यों जी, आप करेंगे या नहीं? मैया, आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? कोई पैसा नहीं लगे, बहुत सब बात की सुविधा, हमारे बहुत आराम है। इन माओं से एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। आप किसी भी माँ से पूछ सकते हैं। यहाँ जो माएँ रहती हैं उन माओं की सेवा ये दास करता है। पैसे नहीं लगते माओं के रहने के। जो आप सहयोग करते हैं आपके सहयोग से ही होती है। माओं के पास कहाँ से पैसा आएगा? आप लोग जो सहयोग, इसलिए आप ज्यादा कमाओ और ज्यादा कमा के अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा थोड़ा दो ताकि इन माओं की सेवा हो सके। कितनी माताएं हैं यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में? 273 माएं। आपके घर में कितनी माँ हैं? एक। और यहाँ है 273। तो बताओ, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है या हमारी? बताओ। तो जिम्मेदारी यदि हमारी बड़ी है
तो हम कोई बिजनेस तो करते नहीं हैं, हम कोई व्यापारी तो है नहीं, हमसे कोई काम धंधा करना आता नहीं है। हम तो केवल आपको कथा सुनाते हैं और इस कथा के माध्यम से जो आप सहयोग करते हैं उससे माँओं की सेवा होती है। सेवाओं का कार्य चल रहा है, कोई भी आए सबके लिए रसोई खुली, माँओं की सेवा हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम मर के जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि हमने सेवा की। समाज का धर्म है कि आपका कमाई का 5% 3% सेवा में लगाओ, और सेवा में कहाँ लगाओ, जहां सेवा हो रही हो। इसलिए अपनी आंखों से देख लो कि सेवा हो रही है कि नहीं, फिर आप लोग सहयोग करना। इससे और स्पष्ट क्या है। आपके जरा जरा से सहयोग से इन माओं के रहने के लिए यह गौरी गोपाल तैयार हुआ। अब ये जगह छोटी पड़ गई माओं को रहने की, तब ये बड़ा आश्रम तैयार हो रहा है। इस आश्रम में आप लोग भी एक कमरे का सहयोग करके इन माओं को छाया दे सकते हैं। एक कमरे का सहयोग आप करने लायक हैं तो आप एक कमरा बनवा के माओं को दें, या फिर एक कमरे की छत डलवाने के लायक हैं तो आप एक कमरे की छत डलवाएं, या फिर एक माँ को आप गोद लेना चाहें, जैसे ये माँ है, आप एक माँ की सेवा के, इन माँ को मैं रोटी दूंगा, इन माँ का बेटा मैं बनूंगा। हाँ, आज के युग में कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई बॉयफ्रेंड बना रहा है, क्यों ना हम एक माँ बनाए कि ये मेरी माँ है, मैं इस माँ की सेवा करूंगा। क्यों ना हम किसी एक माँ की जिम्मेदारी लें। हम किसी लड़की से दोस्ती कर लेते हैं, किसी लड़के से दोस्ती कर लेते हैं, तो क्यों ना हम इंसानियत के नाते किसी माँ से दोस्ती करके और माँ को रोटी दे करके, उनकी सेवा करके, उनका पुत्र पुत्री बन करके धर्म को बढ़ाएं, सेवा करें। तो आप भी किसी एक माँ का सहारा जरूर बनना। मैया अब आप यहीं रहिएगा, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सदा सेवा करेगा। मैं तो भगवान से यही कहता हूँ, प्रभु जब तक मैं जीता रहूं, मेरी सांस चलती रहे, मेरी अंतिम सांस तक मैं केवल सेवा करता रहूं। मेरा शरीर केवल सेवा में खर्च हो, मेरे शरीर की शक्ति केवल सेवा में खर्च हो, मेरी शरीर की शक्ति सेवा के अतिरिक्त और कहीं खर्च ना हो। तो आइए, आप में से कुछ भले लोगों ने, दानवीर महापुरुषों ने इन माओं की पीड़ा को समझा, इन माओं के दर्द को समझा, और इन माओं के लिए, यहाँ चल रही रसोई के लिए, गायों के लिए, गाय फुटपाथ पर ना रहे, गायों के लिए आपने कुछ इन सेवाओं से अपने आप को जोड़कर, इन सबकी पीड़ाओं को समझकर आपने कुछ सहयोग किया है। आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों के नाम आप सुनिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि जितना इन्होंने दिया है इससे कई गुना बिहारी जी इनको दें और कई गुना इनकी झोली भरी रहे। आप जितना देते हैं ना परोपकार में, भगवान उसका कई गुना करके लौटाते हैं। आओ नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इनकी झोलियां सदा भरी रहें, इनके घर में अपार सुख और इनके जीवन में इनके बच्चों की आयु लंबी हो। आपके पुण्य से ही आपके जीवन का संकट टलता है। आइए नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के। श्री राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा सदगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। साथ ही आपने माँ की पीड़ा को भी सुना और आपने ये अनुभव किया होगा कि वास्तव में आप कितना अच्छा कार्य करने जा रहे हैं अथवा करते आ रहे हैं। जिन्होंने ऐसी माँओं का हाथ थामा है, आप बड़े ही पुण्यशाली लोग हैं। मैं चाहूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं थामा और थामना चाहते हैं, वो आइए आज इन माँओं का सहारा बने और इन माँओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप में से किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए हैं पावन सेवाओं के लिए, ऐसी माँओं की सेवा के लिए और पुण्य कमाया है। नाम सुनेंगे ऐसे दानवीर महापुरुषों के। आज की श्रेणी में आदरणीय शिवाकर कुमार जी, आप पटना बिहार से, आपने माओं के लिए 60,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इनके पूरे परिवार के लिए। और इन्हीं की तरह चिमन लाल जी पारिक, आप ताराबेन जी चिमन लाल जी पारिक अहमदाबाद गुजरात से 42,000 रुपए आप सभी सेवाओं के लिए दे रहे हैं। सरोज देवी शिव कुमार गर्ग, आप गाजियाबाद से 21,000 रुपए देते हुए एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में समर्थ उपाध्याय नोएडा से आप 21,000 रुपए, रेखाजी देवी शक्ति सिंह जी रेवाड़ी से आप 21,000 रुपए, मनीषा रानी उड़ीसा से आप 21,000 रुपए, सरोजवाला जी रामेश्वर दास जी हरियाणा से 21,000 रुपए आप दे रहे हैं। सुभाजी पांडे आप प्रतापगढ़ से 21,000 रुपए, रमेश चंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर से आप 21,000 रुपए, मिथिलेश्वर उपाध्याय जी आजमगढ़ से आप 11,001 रुपए संत सेवा के लिए अन्य क्षेत्र के लिए आप प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में विकास जी देवांगन, आप शक्ति छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए,
पूनम जी श्री गंगानगर राजस्थान से 11,000 रुपए, धुनीचंद जी हिमाचल से 11,100 रुपए, हरिप्रसाद यादव जी अजमेर राजस्थान से 11,000 रुपए, रामनारायण जी गुप्ता धनवती देवी महाराजगंज से उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। श्रीमती कामने जी आप एरन चौक जी दिल्ली से आप 11,500 रुपए, नीलम जी पश्चिम बंगाल से 11,000 रुपए, नीलम जी बंसल आगरा से 16,100 रुपए आप दे रहे हैं। इसी श्रेणी में पंकज कुमार जी गुप्ता इंदौर से 11,000 रुपए, प्रकाश जी आप दिल्ली से आप 11,000 रुपए, आदित्य जी जयसवाल राजन जयसवाल सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, उर्मिला जी प्रजापति मुंबई से 11,000 रुपए, निक्षेत्र बावन सिबागली, सरोजनी साई आप पश्चिम बंगाल से 11,000 रुपए, शीला विश्वकर्मा आप शिवनी से 11,000 रुपए, संत प्रकाश जी आप दिल्ली से 11,000 रुपए, रत्नमणि जी शर्मा उत्तराखंड से 11,000 रुपए, पद्मा जी भद्रपुर राजस्थान से 15,000 रुपए, राजहंस जी दंतेवाड़ा से आप 5,000 रुपए, रघुनाथ जी पांडे दुर्गापुर से 5,100 रुपए, दिनेश कुमार प्रेमचंद जी प्रतापगढ़ से 51 रुपए, दुलारी देवी लाल मोहन यादव जी गुड़गांव से 5,100 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 5,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं साधना शर्मा जी, मदनलाल जी अग्रवाल आप 51 रुपए, सुंदर देवी स्वर्गीय जोगेंद्र सिंह जी के नाम से आप हिमाचल प्रदेश से, सुगना बाजी शांतिलाल जी पटीदार आप 51 रुपए, सावित्री देवी लालपुर से 5,000 रुपए, अभिषेक त्रिपाठी अजमेर राजस्थान से 51 रुपए, देवेंद्र शर्मा जी 51 रुपए अनिश्चित बावन सेवा के प्रदान करें। साथ ही विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए विशेष पुण्यों से अपने आप को जोड़ रहे हैं, जिनमें योगेश जी विशेष सहयोग, सुधा जी आप सौदागर कानपुर नगर से, सीताराम जी विष्णु आप बीकानेर राजस्थान से, मगेंद्र विश्वकर्मा जी आप विशेष सहयोग के हाथ बढ़े सिहोरा जबलपुर से, राजेश कुमार जी पटना बिहार से विजय से, रोहित सिंह जी आप विजय सिंह जी गौर आप मानार से, अमन कुमार जी महतो बेंगलुरु से, रितु शर्मा जी पश्चिम बंगाल से, दीपक जी ध्यान आप बहन की शादी के उपलक्ष्य में 2,100 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में उत्तम कुमार जी विशेष सहयोग के हाथ के बुला रहे हैं। साथ ही हर्षित यादव जी बेंगलुरु से आप विजय से, ओम प्रकाश चौरसी लखनऊ से आप 2,000 रुपए, नीलम जी जौनपुर से विजय से, सुनीता शाह जी नोएडा से, सुभाष जी आप चंद्र जयसवाल सिद्धार्थनगर से, सूर्यनंद जी अररिया बिहार से, ईश्वर कुमार जी सती दोवी आप बनारस से, सरिता देवी सिरसा बिहार से, रेणु चटर्जी आप विजय से, भगवान जी सुखराज जालना से विजय से, गोमती पति रामलाल जी साहू आप रायपुर से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में लोकेश कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से विजय से, नरेंद्र जी आप उत्तर प्रदेश से 3,111 रुपए, साथ ही विजय सहयोग दीपक जी ध्यानी आप दिल्ली से प्रदान कर, प्रवीण कुमार जी मीना जी करौली राजस्थान से विजय से, रमेश कुमार जी प्रिया यादव जी कानपुर से, निशान चौक से आप नागपुर से, भीम से मुंबई से आप 2,100 रुपए, सता देवी सिरसा बिहार से, दुर्गावती राज्य गोरखपुर से, सत्येंद्र कुमार जी झारखंड से, पूजा कुमारी फरीदाबाद से, लक्ष्मी देवी अजमेर राजस्थान से विजय सहयोग, माया चतुर्वेदी जब राजस्थान से 2,000 रुपए, हरी जी आप अमरजीत दिल्ली से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। सालू जी आप विजय सहयोग प्रदान करिए दिल्ली से, राम अवतार यादव जी इटावा से विजय, रेणु कुमार धनबाद झारखंड से 31 रुपए, मुसुकी महली आप पश्चिम बंगाल से 21 रुपए, यशवंत लाल जी दास गुजराती आप गुजराती, इंदुबेन जी आप यशवंत जी गुजराती आप विजय सहयोग, शिवम कुमार जी रंजीत कुमार जी पश्चिम बंगाल से विजय, रणवीर सिंह जी कासगंज से आप 2,100 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में लक्ष्मीबाई जी चंपा छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, शंभू जी आप पंडित आप कर्नाटक से विजय साहब झारखंड से प्रदान करें, सुभन जी भट्ट बेंगलुरु से आप कर्नाटक से 21 रुपए, शांति भगवान दास जी हरियाणा से आप 31 रुपए, जयंती बाजी कवर्धा से आप विजय साहब, रश्मती सूरत जी आप साहू नासिक से विजय साहब, जालिम जी तुलसीपुर उत्तर प्रदेश से आप 3,000 रुपए, सुनील कुमार केसी मिर्जापुर से आप विजय साहब, सोनू जी आप कोट राजस्थान से 2,100 रुपए दे रहे हैं। इसी श्रेणी में दिनेश कुमार जी बेंगलुरु से विजय साहब रुपए 21 रुपए, जतन सिंह जी गौर आप नागपुर से, सोमा सिंह जी महुआ उत्तर प्रदेश से, दक्षिणी अरोड़ा आप दिल्ली से, रविंद्र जी आप कानपुर उत्तर प्रदेश से, अजय चंद्रकर आप रायपुर छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार सिंह जी बिहार से विजय साहब, पवन जी पाटिल आप तेलंगाना से आप 21 रुपए, जोगिंद्र पाल जी बिलासपुर से विजय सहयोग, कोमल प्रकाश धनबाद झारखंड से आप 2101 रुपए, मल्टी मजूमदार आप पंकज जी मजूमदार विजय सहयोग, सुरेश साह जी अनिता देवी समस्तीपुर बिहार से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में कोमल प्रकाश धनबाद से आप 2,101 रुपए, आलोक रंजन मित्र आप पश्चिम बंगाल से आप विजय सहयोग, सुरेश साह जी देवी समस्तीपुर बिहार से, चंपा देवी शिखर राजस्थान से 26 रुपए, सत्यम रवि शर्मा रवि राकेश शर्मा आरा बिहार से विजय सहयोग, विकास कुमार जी कृष्ण कुमार जी विजय सहयोग, सुमन जी अशोक कुमार जी गुजरात से, महेंद्र सिंह जी राजस्थान से, उमाजी गुप्ता गोरखपुर से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में नीतीश शर्मा जी राजस्थान से आप 2,100 रुपए, ज्योति यादव जी बीकानेर राजस्थान से, रामवीर सिंह जी मथुरा उत्तर प्रदेश से, बसंती देवी आप उत्तर प्रदेश से 2,100 रुपए। इसी श्रेणी में दीपक कुमार इटावा से, शंभू कुमार राजस्थान से, सती देवी आप नागपुर से, अशोक कुमार जी आप मुंगेर बिहार से, सुभाष चंद्र जी आप 21 रुपए, साथ सुखदाई बाई जी छत्तीसगढ़ से आप भी विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए पावन सेवाओं से जोड़ा है, जो सेवाएं श्रीधाम वृंदावन में निरंतर चल रही हैं। आइए मैं चाहूंगा कि आप भी इन पावन सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, जिन सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़े हैं। बड़ी सुंदर पावन सेवाएं श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं, जिनसे जुड़ करके बड़ी ही आत्मा शांति मिलती है और लगता है कि हमने अपने जीवन में वास्तव में कुछ अच्छा काम किया है, क्योंकि जितना हम बताते हैं, जितना दिखाते हैं, उससे कहीं ज्यादा कार्य यहाँ देखने को मिलता है। तो एक बार जोरदार तालियां सदगुरुदेव भगवान के लिए, जिनके माध्यम से इस अवसर प्राप्त हो रहा है कि आप भी ऐसी माओं का सहारा बन सकते हैं। तो आइए ऐसी माओं का सहारा बने मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान से, और जीवन भर के लिए अपने आप को इन माओं की सेवा से आशीर्वाद से जोड़ेंगे। इसी के साथ में एक दिन की अनिश्चित पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए, एक दिन की संपूर्ण रसों की पावन सेवा के लिए मात्र 31,000 रुपए आप दान करते हुए यह शुभ कार्य अन्नदान के माध्यम से अपने हाथों से करते हुए पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र सेवाएं संत निवास कार्य के लिए, गौमातों की पावन सेवा के लिए, गौचर भूमि ऐसी पावन पवित्र भूमि जहां वृंदावन में गौशाला में रह रही गौ माताओं के लिए हरा चारा उगाया जाएगा,
ऐसी पावन भूमि दान आप भी अपने हाथों से कर सकते हैं, पुण्य के भागीदार बनते हैं। इसी के साथ में गोदान की पावन सेवा के साथ में बंदर सेवा से, दवाइयों की पावन सेवा से और निर्माण कार्य जो यहाँ निरंतर हो रहा है, आप उसमें भी अपनी सहभागिता निभाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में पावन गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा से आप जुड़ सकते हैं। आप पठन पाठन की सामग्री, पाठशाला के कक्ष अथवा यहाँ रह रहे विद्यार्थी गणों के लिए आप वस्त्र इत्यादि, भोजन इत्यादि के लिए भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। सेवाएं निरंतर सीधा वृंदावन में चल रही हैं। जो यहाँ है उनके लिए यही काउंटर लगा है, जहां से आप एंट्री पा रहे हैं, एग्जिट आप करेंगे, वहीं काउंटर पर जाते हुए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। और जो लोग घर बैठे ही अपना योगदान इस नई साल में आज प्रथम दिवस पावन कथा के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर दिखाया जाएगा, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। आइए, बड़ा ही सुंदर से अवसर मिल रहा है। इसी के साथ में एक विशेष सूचना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 11 से 17 जनवरी भागवत जी के बड़े ही सुंदर पोथी पाठ यहाँ बैठ रहे हैं, जिससे जुड़कर आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ यहाँ बिठाते हुए पोथी पाठ यजमान बन सकते हैं। इसी के साथ में 19 से 25 जनवरी रायपुर की पावन धरा पर बड़ा ही दिव्य आयोजन होने जा रहा है सदगुरुदेव भगवान की सन्निधि में। वहां उपस्थित रहेंगे जितने भी आसपास के क्षेत्रवासी, नगरवासी, तैयारी कर लें, सदगुरुदेव भगवान का आगमन होने जा रहा है। अब आइए बिना समय गवाए चलेंगे शेष पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भावमय होकर मेरे साथ बोलेंगे राधे। 19 जनवरी से रायपुर में कथा है, छत्तीसगढ़ में रायपुर पावन जगह है, वहां पर कथा है 19 जनवरी से 25 जनवरी 2024। तो जो छत्तीसगढ़ वासी हैं सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, और जो क्षेत्रवासी हैं सब आए। धुंधकारी ने अपने पिता पर अत्याचार किया, माँ पर अत्याचार किया, माँ बाप तो परम गति को प्राप्त हुए, धुंधकारी को वैश्याओं ने जलते अंगार डाले, प्रेत बना मृत्यु के बाद। भागवत सुनी गौकर्ण जी के द्वारा, तब सदगति हुई धुंधकारी की 7 दिन की कथा से। जो भागवत सुना तो सदगति हो गई। गौकर्ण जी ने पुनः भागवत सुनवाई, जीव मात्र को परम गति प्राप्त हुई। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, कीर्तन इत्यादि हुआ, भगवत धाम को गए सब लोग। श्रोता कथा सुनने वाले, वक्ता कथा सुनाने वाले, ऐसा श्रोता वक्ता। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो ईश्वर सत्य स्वरूप, उनको प्रणाम। कुंती बुआ ने भगवान से स्तुति की, भगवान ने पितामह पर कृपा की, माँ कुंती को अपने आप को दिया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे 7 ही दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? प्रश्न राजा परीक्षित ने शुकताल में सुखदेव भगवान का पूजन करके किया। सुखदेव भगवान ने कहा भगवत चिंतन करो। दोनों भगवत चिंतन में डूब गए। भगवान की पावन कथा सुखदेव भगवान ने सुनाई। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। अभी परीक्षित जी और सुखदेव भगवान दोनों भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। आगे की चर्चा कल। आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी पूज्य स्वामी जी आप लुधियाना से आए हैं, सुंदर तालियां आपके लिए। क्या श्री दीपक जी शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए आरती। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ओम। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखा जगन्निरजायते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी शरणं। मंदारमाला कुंदलकाये कपालमाला चंद्रशेखरा, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपीकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जग भगवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। जग भगवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे आजा गोपाल तरस रहे नाम रस रहे तरस रहे नाम रस रहे हाँ तरस रहे नाम रस रहे तरस रहे नाम रस रहे आजा गोपाल तरस रहे राधे कृष्ण हरे हरे। ओम जलील शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्धनम् आरोग्यार्थयात्माभिवन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगनमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्ना देहलागं महिमानः सजन्दिन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जिनको मिलना है अंदर चलिए गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे सबसे। जिनको भी मिलना है अंदर चलिए, वहीं बातचीत कर लीजिएगा। और यहाँ भी जिनको मिलना है आप यहाँ भी मिल सकते हैं। सुनने वालों कथा को देता यही मेरा, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के करो चरण में सिर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि जिन किसी को भी महाराज श्री से मिलना है वो यहाँ मंच पर एक एक कर सभी लोग मिलते चले और फिर महाराज श्री की भेंट आप सभी से गौरी गोपाल मंदिर हॉल पर होगी। जय श्री राम।